दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से की फोन पर बात। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। देश में बढ़ा महंगाई बढ़ने का खतरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 14 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 100 लो फ्लोर बसों और एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस को दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित। 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत। मतगणना से 3 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की अमित शाह से मुलाकात, कहा पंजाब पर हुई चर्चा। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, कहा प्राइवेट कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लगेगी। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में 13 उड़ानों से 2500 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक 15,920 से अधिक भारतीयों की हुई वतन वापसी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए विकसित की एक शानदार तकनीक, जाने कैसे होगा इस पर लोगों को फायदा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर किया हमला, बोले गरीबों की संपत्ति बचाने के लिए बीजेपी सरकार की जरूरत। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने वालों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जांच का आदेश। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अगले वित्त वर्ष में घटेगी देश की जीडीपी, महंगाई पर भी पड़ेगा असर। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रियंका गांधी ने दिया बयान, कहा महिला नेता भी रही स्टार प्रचारक, आधी आबादी को साधने को लगाया जोर। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खत्म हुई ईडी कस्टडी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार, कहा मुझसे कहा गया चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बना दिए जाओगे। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा एमसीडी चुनाव में हार से हताश भाजपा ने सत्येंद्र जैन के काफिले पर करवाया हमला। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा हम वाराणसी में सभी सीटें जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा पंजाब पर आम चर्चा थी, चुनाव पर नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब उत्तराखंड के उम्मीदवारों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए जयपुर किया शिफ्ट। सीएम गहलोत के साथ चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। यूपी में मुसलमानों से जुड़े सवालों पर सीएम योगी ने दिया अपना बयान, कहा वे मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे करता हूं। एसबीआई ने ग्राहकों को फिर किया अलर्ट, इन लिंक्स पर किया लिंक तो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा जीरो। पंजाब में रिजल्ट से पहले मची सियासी हलचल, कांग्रेस के पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान, बोली बहुमत नहीं मिला तो आपके साथ बना सकते हैं सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन गंगा से जोड़ा यूपी चुनाव, कहा बीजेपी का निकासी अभियान हुआ है पूरा फेल। रामलला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य का निधन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया शोक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया दावा, बोले गर्मी में प्रदेश के गांव ढाणी तक घर घर नल से जल पहुंचाना राज्य सरकार की है सर्वोच्च प्राथमिकता। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, प्रदेश में सक्रिय हैं कई जिहादी आतंकी मॉड्यूल। पश्चिम बंगाल के हुगली से भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने असंतुष्ट भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। राजस्थान विधानसभा का सत्र हुआ शुरू, अनुदान की मांगों पर होगी चर्चा, विधायकों के सवालों का जवाब देंगे मंत्री। कच्चे तेल में उछाल से रुपए में आई भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में जताई मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, बोले 2 दिन छुट्टी रखे किसान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया दावा, कहा शराबबंदी के बाद 1,64,00,000 लोगों ने छोड़ी शराब। कोविड-19 महामारी का तीसरा साल हुआ शुरू, दुनिया में अब तक करीब 60 लाख लोगों ने गंवाई इस खतरनाक संक्रमण से जान। कम हुई कोरोना की रफ्तार, देश में बीते 24 घंटे में आए संक्रमण के 4,362 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 66 मरीजों ने गंवाई जान।
नीलांजना रे ने जीती सारेगामापा 2022 की ट्रॉफी। यंग सिंगर को जी टीवी ने इनाम में दिया 10 लाख रुपए का चेक। रूस यूक्रेन के युद्ध से जूझ रहा शेयर बाजार। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1601 अंक की गिरावट, निफ्टी 447 अंक लुढ़क कर 15,798 पर पहुंचा। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। उन्होंने सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयास में यूक्रेन सरकार से निरंतर समर्थन की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 50 मिनट तक बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और रूस की टीमों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने सूमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम को उनकी सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए विकसित की एक शानदार तकनीक, जाने कैसे होगा इसका लोगों को फायदा। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक शानदार तकनीक विकसित की है, जिसे IRCTC ने कवच का नाम दिया है। यह तकनीक भारतीय रेल और उसमें सफर कर रहे रेल यात्रियों को पूरी सुरक्षा देता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और सस्ती ऑटोमेटिक तकनीक है। यह तकनीक 2 हाई स्पीड ट्रेनों के एक ही पटरी पर चलने पर आपको रेड लाइट से अलर्ट करती है और फिर ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगाकर रोक देती है, जिस कारण हादसा होने का खतरा टल जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में स्वदेशी तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया गया है। कवच रेलवे को शून्य घटनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यह एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यह निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करेगा, अगर फिर भी गलती से ड्राइवर रेड सिग्नल को क्रॉस करने की भी कोशिश करेगा तो यह ट्रेन सिग्नल से पहले ही स्वयं रुक जाएगी। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, कहा प्राइवेट कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लगेगी। जी हां, मेडिकल की पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जन औषधि दिवस के अवसर पर जन औषधि योजना की शुरुआत करने के दौरान पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जब भारत में MBBS या मेडिकल के अन्य कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी जेब खाली करने की मजबूरी नहीं होगी। अगर आपको किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तब भी आप उतनी ही फीस में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीधी सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज जितनी फीस को लेकर NMC की नई गाइडलाइंस अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। यह फैसला निजी विश्वविद्यालयों के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर भी लागू होगा। हालांकि इस मेडिकल के नए फीस स्ट्रक्चर का लाभ पहले उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका एडमिशन सरकारी कोटे की सीट पर होगा। SBI ने ग्राहकों को फिर किया अलर्ट, इन लिंक्स पर किया क्लिक तो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा जीरो। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ग्राहकों को सचेत किया है। SBI ने ग्राहकों को KYC फ्रॉड को लेकर अपने 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया है। SBI ने ग्राहकों को SMS के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी है। बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को यह जानकारी दी है। बैंक ने कहा है कि SMS पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आपका बैलेंस जीरो हो सकता है। बैंक ने अलर्ट किया है कि वह अपने ग्राहकों को भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर SMS के जरिए KYC अपडेट करने के लिए कभी नहीं कहता। बैंक ने कहा कि जालसाज ग्राहकों को ऐसा चूना लगा रहे हैं। वे ग्राहकों को ऐसे SMS भेजते हैं जिस पर लिखा होता है कि प्रिय ग्राहक, आपके SBI दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो गई है, आपका खाता 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। कृपया अपने KYC को अपलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
कम हुई कोरोना की रफ्तार, देश में बीते 24 घंटे में आए संक्रमण के 4,362 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 66 मरीजों ने गंवाई जान। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब काफी कम हो गए हैं। तीसरी लहर के आने से बिगड़ी स्थिति में भी सुधार देखने को मिल रहा है। देश भर में बीते दिन में कोविड संक्रमण के 4,362 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 66 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते दिन में इस खतरनाक संक्रमण से 9,620 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब ठीक होने वालों की संख्या 4,23,98,095 हो गई है। भारत में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज घटकर 54,118 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 0.13% है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान 66 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,15,102 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में अब तक 178.90 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 4,80,144 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल वैक्सीनेशन आंकड़ा अब 1,78,90,61,887 हो गया है।